गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कमेंट्स आने लगे हैं। इस दुनिया में दो तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक को कहते हैं परमार्थी और दूसरे को कहते हैं स्वार्थी। परमार्थी और स्वार्थी और कुछ नहीं, हमारी अंतर चेतना का प्रकाश है। हमारी अंतर चेतना का प्रकाश है। हमारी जो दुनिया प्रकाशित होती है, हमारी जो दुनिया प्रकाशित होती है वो हमारे विचार से होती है, और विचार के अंदर छुपा है, घुला है स्वार्थ या परमार्थ। जो दूसरों के लिए न्यायोचित, जो दूसरों के लिए न्यायोचित मार्ग को चुनता हो, वो परमार्थ की तरफ जाता है। और जो अपने स्वार्थ के लिए संसार को चुनता है वो स्वार्थी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो भी कर्म करेगा वो उसी कर्म को करेगा जिसमें स्वार्थ सिद्ध होता हो। ऐसे व्यक्ति अपनी सोच को, अपने मन को उन्हीं गुणों से ओतप्रोत करते हैं। सम्मान पाना भी उनका स्वार्थ बन जाता है। सम्मान को पाना भी उनका स्वार्थ बन जाता है। और उनके व्यवहार में सहयोग नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। जब सहयोग नहीं रह जाता तो विरोध पैदा हो जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस काम को तुम करते हो, देखिए जिंदगी कर्म है। जिंदगी का अगर सार निकाल करके देखा जाए तो वो कर्म है। कर्म फल पर ही जिंदगी टिकी हुई है। एक बात बड़ी देर से मेरे मन में आ रही थी, बहुत देर से आ रही थी, और वो ये आ रही थी, जिंदगी खाने के लिए है कमाने के लिए है, सेवा के लिए है। तीन बात कही है, कमाना, खाना, सेवा। तो जो कमाता है वो खाने के लिए कमाता है,
जो खाने के लिए कमाता वो सेवा नहीं करता, जो सेवा नहीं करता उसमें स्वार्थ पैदा हो जाता है, उसमें स्वार्थ पैदा हो जाता है। बहुत गहराई से समझिए। और जिसमें स्वार्थ पैदा हो गया वो अपने चारों तरफ विरोधी, दुश्मन पैदा कर लेगा। जो सेवा के लिए अपनी जिंदगी को जीता है, यानी कि कमाता है, सेवा के लिए कमाता है, वो चारों तरफ अपने हितैषी पैदा कर लेगा। अब सेवा का मतलब क्या है? अगर आप स्वार्थियों के बीच में रह रहे हैं और उन स्वार्थियों की पूर्ति आप कर रहे हैं, तो आपकी सेवा कभी भी पूर्ण नहीं होगी। आपकी सेवा कभी भी पूर्ण नहीं होगी। परमार्थ के क्षेत्र में अगर आप किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, यहां सेवा का मतलब साधन मत समझना। वो साधन, रुपया, पैसा, आपकी कार, आपका बाइक, आपका और कोई चीज है, उसको आप साधन मत समझना। सेवा का साधन आपका हृदय है। सेवा का साधन आपका हृदय है। अगर आप किसी की हृदय से सेवा कर रहे हैं तो एक शक्ति पैदा होगी, उस शक्ति का नाम है सहयोग। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों से सवाल के रूप में करना चाहता हूं। किसी की मुसीबत में आपने उसका साथ दिया है, आप हर एक का मुसीबत में साथ देते जाते हैं, और जिस दिन आप पर मुसीबत आएगी, सोच करके बोलना, आप मुसीबत में हर किसी का साथ देते हैं। जब आप पर मुसीबत आएगी तो आपको किसी से सहायता मांगने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ बेटा, अभी मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मैंने कहा है आप मुसीबत में सबकी सहायता करते हैं, और मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया है, यहां रुपया पैसा का लेन देन मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मानसिक, वैचारिक, बौद्धिक, ये आप किसी की सहायता कर रहे हैं। तो जो आप पर मुसीबत आएगी उसमें आपकी सहायता के लिए आपको किसी को बुलाना पड़ेगा, या सच्चे हृदय से आपकी सहायता करने वाले अपने आप आ जाएंगे। हाँ, रीता ठीक लिख रही है, शकुंतला भी ठीक लिख रही है। शकुंतला, मैं पूछ रहा हूं, तुमने बिल्कुल ठीक लिखा है। आत्मा का भोजन किया है। जैसे मैंने कहा है, पैसे की बात नहीं कही है। प्रेम उसी को कहते हैं जो शरीर से नहीं, आत्मा से किया जाए। श्वेता बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आज नवरात्रे शुरू हैं। आज से नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे शुरू हैं। नवरात्रे दैवी शक्ति को कहते हैं।
और वो दैवी शक्ति जो पैदा होती है सहयोग से पैदा होती है, और सहयोग से जो पैदा होता है उसको प्रेम कहते हैं। अब अंदर से देखिए, क्या जप करने को आप नवरात्र की साधना कह रहे हैं? वो तो अपनी चेतना पर स्वार्थ के जो भाव जमे हुए हैं उनको हटाने के लिए है। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। अब सोचिए मैं गरीब हूं, सोचिए मैं गरीब हूं परंतु प्रयत्नशील हूं, प्रयत्नशील हूं काहे के लिए? अपनी गरीबी को मिटाने के लिए। अगर मैं प्रयत्नशील हूं तो मेरे प्रयत्न को देख करके जो मेरे अपने होंगे, जो मुझसे प्यार करते होंगे, वो मेरी सहायता के लिए आएंगे। कृतज्ञ व्यक्ति दूसरों के उपकार और एहसान उनको तुरंत भुला देता है। भावनाशील व्यक्ति ही किसी की सेवा और सहायता करता है। सज्जनता की झांकी हमें कैसे देखने के लिए मिले, मैं बड़ी युक्ति अंदर से लगा रहा हूं, आपको कैसे समझाऊं। मेरे हृदय में विचार दौड़ रहा है, परंतु उस विचार को निकालना चाहता हूं, हू पे हू आपके ऊपर आकर के जम जाए। शकुंतला आप बताता हूं, जरा सब सोचिए। जो मैं कहना चाह रहा हूं, मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे थे, अब कहना चाह रहा हूं। गरीबी अपनी मेहनत से मिटती है। जब दैवी शक्ति हमारे ऊपर अपनी कृपा को बरसाती है और हम परिश्रम से उस धन को कमाते हैं। मैंने 3 बात कही थी, कमाना, खाना और सेवा करना। शरीर आपको अगर मिला है तो हवा, पानी और रोटी आपको चाहिए ही चाहिए। हवा, पानी और रोटी आपको चाहिए ही चाहिए। परंतु यहां मुझे जवाब देना, अगर कोई गरीब को गरीब मान करके धन की सहायता उसकी कर रहा है, और वो व्यक्ति उस धन की सहायता को अपने पेट की गरीबी को मिटाने के लिए कर रहा है, तो दूसरे का दिया गया दान जो बीज है वो अपने भाग्य को खा रहा है। परंतु वही व्यक्ति जो किसी ने दान दिया उसको बीज बना करके बो रहा है और अपनी मेहनत से जो उससे पैदा हुआ उसमें से अपना गुजारा कर रहा है। अगर बात समझ ना आई हो तो पूछने का हक है आपको। एक गरीबी है तन की, जो धन से मिटती है,
परंतु एक गरीबी है मन की जो सेवा से मिटती है। शाबाश योगेश, मैं शाबाश भी कह रहा हूं। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, व्यक्ति को अपने जीवन में स्वार्थ को पैदा ना करके सेवा को पैदा करना चाहिए। तन की गरीबी और मन की गरीबी दोनों मिट जाएंगी। तन और मन दोनों की गरीबी आपकी मिट जाएगी। रीता बेटा थोड़ा सा सुधार। मैंने कहा है आप दुकान करते हैं और आपके दुकान करना चाहते हैं और आपके पल्ले कुछ नहीं है, तो अपनी मेहनत से कमा करके ही तो दुकान करेंगे, चाहे छोटा सा शुरू करें। मैंने अपनी जिंदगी में कई व्यक्तियों को ऐसा देखा है जो ईमानदारी से बहुत गरीब थे, नोएडा में ही मेरे एक जानकार हैं, मैंने देखा तो नहीं पर जैसा उन्होंने मुझे बताया, 2 भाई और 1 बाप नोएडा में एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। पैसा पल्ले नहीं था, पेपर बेचने का काम शुरू किया, ऑर्डर लाते और किसी दूसरे व्यापारी से ऑर्डर ला करके वहां से पूर्ति करा देते। सिर्फ अपना विश्वास, वो व्यापारी उस काम को उनके विश्वास पर, उनकी यही सहायता है, सच्ची सहायता यही है। उस व्यापारी ने व्यापार भी किया और पुण्य भी किया। इनकी गरीबी को देख करके उसने इन पर रहम खाया और इनकी सहायता की। अब मुझे बताइए, अगर वो व्यापारी उस समय उनको मना कर देता, पैसे लाओ तब माल दूंगा, तो शायद वो अपनी जिंदगी में उठ नहीं पाते। तीनों ने मिलकर के बहुत मेहनत की। उस व्यापारी का माल भी बेचते और जो पैसा आता वो उसी को दे देते, सिर्फ अपने खाने के लिए थोड़ा सा रखते। एक समय ऐसा आया, व्यापारी का जो मुनाफा होता चला गया तो नगद खरीदने लगे, फिर पैसे देते और नगद खरीदते, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। उधार में पैसे कम, प्रॉफिट कम मिलता था। आज उस व्यापारी का इतना बड़ा व्यापार है, 3 बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, गोडाउन है उसके। अब मैं कहना आपको यही चाहता हूं, आपके साथ भी एक व्यापारी जुड़ा हुआ है जिसको भाग्य कहते हैं। कमजोर की जो सहायता करता, हर व्यक्ति, बहुत अच्छे से सुन लेना, आप भी जितने सुन रहे हो, आप भी कमजोर हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में आप भी कमजोर हैं। जिसको सहायताएं चारों तरफ से मिलना शुरू हो गई या बरसना शुरू हो गई, वो दिन दूना और रात चौगुनी प्रगति करता चला जाएगा। किस क्षेत्र में कहा है मैंने? धन
के क्षेत्र को ही नहीं कह रहा हूं, मन के क्षेत्र को भी कह रहा हूं। अमीर वो है कि जिसके पास पैसा ना हो परंतु सेवा करने की भावना उसके पास हो। यहां साफ सुन लीजिए, पैसे से ही सेवा नहीं की जाती है, असली सेवा तो विचार से की जाती है। और मैंने अभी कहा था, न्यायोचित मार्ग को जो चुन ले और अपने अंदर की निष्ठुरता, निर्दयता, क्रूरता उसको मिटाने के लिए दया, करुणा और स्वर्गीय अनुभूति को जो अपने अंदर जागृत कर ले, वो व्यक्ति वो ही हो सकता है जो अपने भाग्य को ना खाए, जो अपने भाग्य को ना खाए। जुड़ी हुई जो संपत्ति है, जिसके आधार पर मुझे ये जीवन मिला है, जब सेवा से बढ़ती चली जाएगी, मेहनत करे, कमाए और उसे सेवा में लगा दे। प्रयोग केवल उतना करे जितनी उसकी कम से कम आवश्यकता है। ऐसा व्यक्ति गुणों के रूप में अपने अंदर विनम्रता, विनयता, शिष्टता, सभ्य व्यवहार, मधुरता, इन गुणों को अनुभव करेगा, इन गुणों को अनुभव करेगा। खुदगर्ज व्यक्ति के लिए, जो खुदगर्ज है, निस्वार्थता का, दिव्यता का रसास्वादन, ये प्राप्त करना असंभव है, असंभव है। जिसने अपनी मनोभूमि को सुसंस्कृत बनाने का, सुसंस्कृत बनाने की साधना को किया, उसके मन में जो पाश्विक संस्कार हैं वो जाते जाएंगे और परमात्मा की दैवीय शक्ति उसके अंदर उतरेगी। ऐसा व्यक्ति पुनीत कार्य करेगा, दुनिया की दुर्गंध से परे। मैंने कल आप लोगों से पूछा था, दुनिया में बुराई बुरा है क्या अच्छा भी है? जो बुरे हैं दुनिया की दलदल में फंसे हैं, दुनिया की दलदल में फंसे हैं। एक बिटिया की इच्छा हुई, उसने मुझसे बात की, वो मुझसे कहती है मुझे इस दलदल से निकालिए। शायद आपके मन में भी आ जाए। मैंने कहा दलदल से तो निकाल दूंगा, परंतु आप लोगों ने देखा हो गंगा विहार में जहां अंदर घुसते हैं, पहले सबसे पहले कूड़ादान पड़ता था, घुसने से पहले ही कूड़ादान पड़ता था। आदमी घुसने से पहले ही नाक चढ़ाता था बदबू के कारण। कॉलोनी वासियों ने उसको नगर निगम से शिकायत करके हटवा दिया। अब वहां एक दुकान बन गई, उस कूड़ेदान में दुकान बन गई और स्थिति सामान्य हो गई, स्थिति सामान्य हो गई।
पहले वो कूड़ादान खुद सड़ता था, पड़ोस वालों को सड़ाता था। अब कूड़ादान ही साफ हो गया, अब वहां रहने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर का, गुरु का काम है दलदल से निकालना, इसीलिए वो गुरु है। स्वार्थपरता और सेवा, दो बात अभी आपसे की हैं। जो परमार्थी होगा वही आपको स्वार्थ से बाहर निकाल सकेगा, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। बेटा मैं तो कह रहा हूं रीता, मैं मना थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो अभी कह रहा हूं तुम्हारे मन में भी आएगा निकाल दो मुझे भी दलदल से बाहर, पर तुम नहीं निकलोगे, तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं कैसे निकाल दूंगा। यहां से हृदय से बोलिए, हमें दलदल से बाहर निकलना है तो परमार्थ और सेवा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। परमार्थ और सेवा, और परमार्थ और सेवा के लिए मैंने कहा बेटा मैं एक छोटी सी बात समझा रहा हूं, क्योंकि समय भी नहीं कर रहा है, मंजूरी दे रहा है, पर फिर भी मेरा मन आया रीता की बात को सुन करके, पढ़ करके, कि मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक बंदर बड़ा हट्टा कट्टा था। एक बात को जान लेना, बंदर भी आपस में शादी करते हैं और पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात करते हैं। बंदर हट्टा कट्टा था और अपने दल का नेता भी था, नेतृत्व भी करता था। उसकी बंदरिया बीमार हो गई, वो उसके लिए भोजन जुटाता और उसकी सेवा करता, परंतु एक सप्ताह बाद बंदरिया मर गई। बंदर के दुख का ठिकाना नहीं रहा, ये सच्ची घटना बता रहा हूं, बंदर के दुख का ठिकाना नहीं रहा। सत्य एवं अद्भुत पुस्तक में गुरुदेव ने लिखा है ये। तो बंदर, जब बंदरिया मर गई तो गुमसुम रहने लगा। वो अपने पूरे ग्रुप का लीडर था, वो किसी दूसरी बंदरिया से भी अपनी शादी कर सकता था, परंतु नहीं, उसने शादी नहीं की। कुछ दिन वो गुमसुम रहा, चुप बैठा रहता, कोई कहीं जाओ वो कुछ नहीं करता। पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, किसी घटना को देख करके उसके अंदर की इच्छा जगी और शायद उसके मन में आया कि ऐसे बैठना तो ठीक नहीं है। उसने अपने दल के जितने भी सदस्य थे उन सब की सेवा करना शुरू कर दिया। कैसी सेवा? कोई लड़ाई करे तो बीच में चला जाए और उनको लड़ने ना दे। कोई छोटे बच्चे थे तो उनकी सहायता करे। ये काम उसने करना शुरू कर दिया। जो बंदरिया का दुख गम था उसको, उस गम से वो बाहर निकल गया। अब उसकी जिंदगी सामान्य नहीं,
अब उसकी जिंदगी सामान्य नहीं, सेवा भावी हो गई। ऐसा नहीं है वो अपनी बनरिया को भूल गया, परंतु सेवा भाव में जाकर के विलय हो गया। अब तो वो अपने ही दल नहीं, दूसरे दलों में भी झगड़ा होता तो उनको भी, बंदर का दल दूसरे दल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। अब वो दूसरे ग्रुपों का भी फैसला करने लगा, सब उससे प्यार करने लगे, सब उसको अपना मानने लगे। परंतु इतने बड़े ग्रुप का लीडर होकर के भी उसने किसी बंदरिया की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। यहां मैं स्वार्थ और परमार्थ की बात आपसे कर रहा हूं। सेवा भाव का भाव जब अपने अंदर जागृत होगा तो जब नवरात्रे जिनको आप रख रहे हैं, ये दैवी शक्ति के जागरण का समय है। कल मांडा से एक बिटिया बात कर रही थी, अनिरुद्ध पांडे एक्सपायर हुए हैं अभी कुछ महीने पहले। वो मेरे से पूछ रही थी हम अनुष्ठान रखें या नहीं रखें। मैंने उनसे कहा अगर अनिरुद्ध वापसी आ जाए तो मत रखना, और अगर अनिरुद्ध नहीं आएगा तो चुपचाप अनुष्ठान रख लेना। लास्ट में निचोड़ यही आया, अपने अच्छे कार्य को करने में कोई भी रुकावट आए तो उसको छोड़ देना चाहिए, पर अच्छा कार्य करना चाहिए। आज ही मेरी चाची, सगी चाची एक्सपायर हुई है। मैं आपके साथ कलश रखूंगा। उस दैवी शक्ति को अगर प्राप्त किया जाएगा तो मैं अपनी चाची को वैसे नहीं बचा सकूंगा, परंतु सेवा भाव से मैं उसका उद्धार कर सकता हूं। इसलिए संकल्पित होकर के किसी भी स्थिति में पुण्य कार्य सदा हमको करते रहना चाहिए। समय की कमी है, मुझे जाना भी है उनकी दाह संस्कार के लिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अनुष्ठान के संकल्प की तरफ चलें। बाकी बात को कल समझाएंगे। अंदर के भावों को जागृत करिए। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तम सोमा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तोमा 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 सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय।
दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। कल से आज ज्यादा पवित्र हों। आज तो इंदु बिटिया भी आई है, वर्षों बाद आज दिखाई दे रही है। अच्छा लग रहा है बेटा, रोज आना। चलिए अब संकल्प की तरफ चलिए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम्। तीन बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां डुबाकर चोटी मूल का पूजन करिए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए, न्यास करिए। ओम वांगवई आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु। ओम बाहोर में बलम अस्तु। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल चढ़ाकर चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी तया धता लोका देवी तम विष्णुना धता तम च धारिय माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, जिन्होंने नहीं बांध रखा हो जरूर बांध लें। कलावा। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब संकल्प लेंगे। हाथ पर जो भी आपके पास मांगलिक सामग्री हो, पुष्प अक्षत जल हाथ पर ले लें और संकल्प लें। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य आदि श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवत मन्वते भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते। अपने अपने क्षेत्र का नाम। मासा नाम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम तिथौ। और आज दिन है बृहस्पतिवार वासरे 2082 संवत्सरे। अपना अपना नाम और अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। नमाम्यहम गोत्रोत्पन्न नमाम्यहम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये अस्मै प्रायोजनाय च कलश आदि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम। गायत्री मंत्र का गुप्त नवरात्रे लघु अनुष्ठान 24,000 संकल्पम अहम करिष्ये। कलश के अंदर छोड़ देंगे। अब कलश को तिलक करिए, उसकी पात्रता को जगाइए। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्ते दासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्धिर्षः वंशमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं
यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब इसमें गुरु की शक्ति आए, संकल्प में गुरु की शक्ति आए। गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालीयत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री की शक्ति आए। माँ गायत्री को तिलक करिए। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दुर्गा की शक्ति आई। ओम दुर्गा स्मृते ओम दुर्गा स्मृते। अटक गया मैं तो। कर्मकांड भास्कर लेकर जल्दी से। एक सेकंड भास्कर ले लो, मुझे मंत्र में अटक गया। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतिव शुभम ददासी। दारिद्र दुख भयहारिणी कात्तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता। माता दुर्गाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब एक पुष्प चढ़ाएंगे समर्पण भाव से पूजन के लिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल। हाँ बेटा, दीपक का भी कराऊंगा। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। गलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। मिश्री वगैरह नैवेद्यम निवेदयामि। फूलपत्ती तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि। सिक्का दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। दीपक का पूजन भी करनी। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। रक्षा विधान करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नेत्रियां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु अनुक्तम अपि यथस्थानं रक्षत विश्वममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं
सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। अब आपका संकल्प पूरा हो गया हो, जो जप अब तक कर लिया है उसको जोड़ लेना, जो बचा है उसको आगे कर लेना। मैं अब आज्ञा चाहूँगा, निकलूँगा अपने अगले कार्य के लिए। आज की बात समाप्त।